बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और आप लोग देख रहे हैं सॉल्ट एंड पेपर बाय शेफ़ असद। और मेरी आपसे मुलाकात रहती है मंडे से लेके और फ्राइडे तक, यानी कि पीर से जुमे तक हम आपके साथ रहते हैं। 11, 11:05, 11:10 तक हम आपके साथ आ जाते हैं लाइव। और इस लाइव प्रोग्राम में कोशिश यही होती है कि आपको तमाम डिटेल से रेसिपी समझाई जाए, ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है या जो सीखने वाले हैं, जो आप लोग जो बैठ के प्रोग्राम को इतने शौक से जो देखते हैं, ताकि वो हर सीक्रेट चीज़ आपको बताई जा सके, दिखाई जा सके, जो हम चीज़ें जो हम बना रहे होते हैं। और फिर ये क्वेश्चन जो आप लोग कहते हैं ना कि सम टाइम हम बनाते हैं लेकिन वो सही चीज़ परफेक्ट नहीं बनती, तो कोशिश यही है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके सामने दिखाई जाएँ, बनाई जाएँ, ताकि आपको भरपूर तरीके से समझ आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रेसिपीज़ जो है आप लोग ट्राई करते हैं, आप लोगों को पसंद आती हैं, सही बन जाती हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और साथ साथ आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे भी। और फेसबुक पे मेरा जो पेज है वो है लज़्ज़त जो है विद असद। ठीक है, लज़्ज़त विद असद जो है हमारा पेज है। उस पेज पे आप आके वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लीजिए उस पेज को, और वहाँ पर आके आप अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। और उसके साथ साथ कोई भी अगर फूड आप बना रहे हैं तो हैशटैग शेफ़ असद पे आप भेज सकते हैं। ठीक है जी, हैशटैग शेफ़ असद पे आप हमें अपना कोई भी जो बना रहे हैं फूड, उसको आप बना के हमें पिक्चर भेजिए और इंशाल्लाह हम वो यहाँ पर भी दिखाएंगे। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी है वो क्या है? आज की रेसिपी है डेजर्ट, मीठा हम बना रहे हैं। और बहुत ही मज़ेदार सा हम बना रहे हैं कस्टर्ड टार्ट। कस्टर्ड टार्ट बेसिकली बेकरी में आपने टार्ट्स खाए होंगे, लेमन टार्ट है, स्ट्रॉबेरी टार्ट, चॉकलेट टार्ट, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टार्ट्स, छोटे छोटे से टार्ट्स होते हैं। लेकिन मैं आज इसको थोड़ा बड़े साइज़ में फैमिली आप कह लें कि सर्विंग हम बना रहे हैं। और टार्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो इसका बेड बनाना है, यानी कि जो टार्ट बनाना है, उसके लिए क्या करना है, किस तरह से बनाना है, उसको कितनी देर बेक करना है, ये सब डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, तो टार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर एक मैं लेता हूँ प्याला, थोड़ा बड़े साइज़ का प्याला ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको टार्ट इजीली आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें हमें क्या चाहिए, ये देखें मेरे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं टार्ट के लिए। ठीक है, और इन 3 चीज़ों में मौजूद है मैदा, जो मैंने आपको लिखवाया है, स्क्रीन पर आ जाएगा। मैदा कितना चाहिए, मक्खन आपको कितना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद है पिसी हुई चीनी, जिसको नॉर्मल चीनी को मैंने पीस के रख लिया है। ठीक है, अब इसकी मिकदार कितनी कितनी चाहिए, स्क्रीन पर अभी रेसिपी कार्ड आ जाएगा, आपने देखना है। और इसमें ख़ास बात क्या है, ये जो हमारे पास माजरीन है या मक्खन है, इसको रूम टेम्परेचर पे आपने सेट करना है, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल लिक्विड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमारे पास ये जो मक्खन है, इसको हमने पिघलाना नहीं है या मेल्ट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से इसी हालत में आपको चाहिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मक्खन। ठीक है, तो इस मक्खन को जो है हम लेंगे, और मक्खन के साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगा मैदा, और उसके साथ ही हम डालेंगे चीनी। ठीक है, तो यहाँ पर मैदा हमने डाल दिया, उसके साथ ही हम चीनी डाल देंगे, और उसके साथ इसको पहले आपने मैदे को और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से, ठीक इस तरह से मिक्स करने के बाद अब जो है हमने इसको क्या करना है, माजरीन के साथ मिक्सअप करना है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा माजरीन सेव कर रहा हूँ ताकि इसको साथ साथ ऐड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको माजरीन को इसके साथ ऐसे मिक्स करना है। बिल्कुल आप समझ लें कि इसकी जो शक्ल है वो इस तरह की हो जाएगी जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, उस तरह से हमने इसको क्रम्बल कर लेना है बेसिकली। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और अगर जैसे मैंने कहा कि इसको मेल्ट नहीं करना, आपने अगर मेल्ट कर दिया तो फिर आपका वो चीज़ नहीं बनेगी जो टार्ट हमें चाहिए, वो खस्ता टार्ट जो हमारे पास बेकरीज़ में हम खाते हैं, आप खाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वो चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए अब इसमें मैं ऐड करूँगा मक्खन। ठीक है, और इसको खूब अच्छे से आपने मिक्स करना है। मैदा है, मक्खन है, और चीनी जो हमने यूज़ की है वो पिसी हुई चीनी यूज़ की है।
ठीक है, इस तरह से बस इसमें मेन जो काम है वो यही इसका है। और कस्टर्ड तो हम बनाएंगे आपके सामने, और उसके बाद फिर इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मेन जो इसका काम है वो ये इसको मिक्स करना है, अच्छे से इसको सेट करना है। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से आप देखेंगे ये हमारे पास जुड़ना शुरू हो गया। तो इस तरह से बस ये हमारे पास टार्ट जो है हमने रेडी करना है, और उसके बाद इसको हमने डिश में लगाना है। अच्छा, अब इसको जब आप घर में बनाएंगे तो इसमें आपने क्या करना है, जब ये आप इस तरह से आप देखें ये आपस में एक जगह जमा होना शुरू हो गया है, अब इस स्टेज पे आपने इसको बटर पेपर में रैप करके या क्लिन फिल्म में रैप करके इसको आपने कम से कम भी आधा घंटा आपने फ्रीज़र में रखना है। ठीक है, आधा घंटा आपने फ्रीज़र में रखना है ताकि ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाए, ठंडा हो जाए, और उसके बाद फिर इसको निकाल के लाएंगे और इसका आगे का काम शुरू करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि इसको फ्रीज़र में रखने का टाइम नहीं है, ठीक है, मैं इसको आपके लिए सिर्फ इसी तरह बना के आपको बताऊंगा, लेकिन आपने इसको फ्रीज़र में ज़रूर रखना है। ठीक है, अच्छा, अब जब तक हम इसको सेट करेंगे, यहाँ पर ग्लैम गैस का मेरे पास अवन मौजूद है, और ग्लैम गैस के अवन में इसको हम प्री हीट के लिए ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अवन जो है उसको हमने प्री हीट कर लेना है। इसको ऑन कर लेते हैं पैनल, और उसमें हमने अप एंड डाउन जो है ग्रिल ऑन करनी है। ठीक है, अप एंड डाउन ग्रिल पर मैं ले आया हूँ, उसके साथ टेम्परेचर हमने इसको 180 दिया हुआ है, तो इसको हम 190 कर देंगे और इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है नहीं, ऑन नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया था, सिंपली हमने इसको सबसे पहले 180 टेम्परेचर है, इसको आप 190 कर दें। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपने टेम्परेचर जो है उसको तेज़ रखना है। ठीक है, 190 मैंने कर दिया है, और उसके बाद अब इसको हमने कर दिया है ऑन। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो टार्ट हमने बनाया है, अब इसको किस डिश में किस तरह से लगाना है, और उसके बाद कितनी देर बेक करना है, कस्टर्ड कैसे बनेगा, और मज़ीद क्या चीज़ें हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर अब आपने देखा कि जो हमने टार्ट की बेस आपके सामने उसको मिक्स कर लिया था, गूंद लिया था और स्क्रम्बल कर लिया था। अब मैंने उसको टार्ट की डिश में लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास ये जो टार्ट की डिश है ये पुल वाली नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक पुल वाली भी आती है जो कि बेस नीचे से खुल जाती है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लेंगे। ठीक है, और इस तरह से उस टार्ट को आपने क्या करना है, अच्छे से प्रेस करके और इसको स्मूथ कर लेंगे, नीचे बेस पे भी और फिर यहाँ इसकी साइड्स पर भी। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं इसको कर रहा हूँ, इस तरह से प्रेस करके अच्छे से आपने इसको एक लेवल पे ले आना है ताकि इसके एजेस भी अच्छे से बने, और उसके साथ साथ ये हमारे पास बिल्कुल अच्छे से टार्ट का जो शेल है वो रेडी हो जाए। ठीक है, इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये एजेस भी इसके अच्छे से बने, और जहां आपको लगे कि कम है ज़्यादा है, इसको बस पूरा ऊपर तक आपने कोशिश करनी है कि ये पूरा आपका कवर हो जाए, इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो कवर हो जाएं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि कस्टर्ड बिल्कुल ऊपर तक आए, थोड़ा नीचे तक भी आप कर सकते हैं, कोई इससे मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन जी इसको बस आपने ये करना है कि शेल जो इसका बनाना है, बाउंड्रीज इसकी अच्छी सी नीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल जब ये ऊपर तक आ जाएगी तो इसकी बाउंड्रीज को फिर हम एक नाइफ़ की मदद से इसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। अच्छा, अब जहाँ आपको लगे कि कम है वहाँ पर आप इसको एक्स्ट्रा लगाते जाइए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ऊपर बढ़ने दें। ठीक है, ऊपर से हम इसको काट लेंगे, लेकिन बस आपने कोशिश ये करनी है कि एजेस जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आपके आ जाएं।
इस तरह से हल्की आंच से बस इसको आप प्रेस करते रहेंगे तो आप देखें। और जैसे मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसको फ्रीज़र में नहीं रखा। आप इसको फ्रीज़र में रख लेंगे तो आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ये जम हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आप उसको और अच्छे से इसके ऊपर फैला सकते हैं। अब जो थोड़ा बहुत बच गया है वो आप देखें, जहाँ आपको लग रहा है कि कमी है तो वो आप वहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, और उसको सेटल कर लें इस तरह से। चलें, अब मैं ये बिल्कुल फाइनल इसकी लुक दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि उसके बाद फिर हम इसको बिल्कुल परफेक्ट ऊपर से इसको हम काट देंगे, ठीक है। काटने से मुराद ये कि इसको नीट कर लेंगे, और नीट करने के लिए ये है कि इसको इसके जो बाउंड्रीज हैं वो अच्छे से, हाँ अच्छा, ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से इसको आप बस प्रेस करेंगे। मेन आप कह लें कि जो इसमें हमारा बेसिक काम है, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, वो यही है, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास ऑलमोस्ट डन कर लिया हमने, इसको हम यहीं रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये शेल जो है वो हमारे पास हो गया रेडी। अब इसको हमने क्या करना है, इसको आपने थोड़ा सा प्रेक कर देना है इस तरह से, इसके ऊपर मार्क्स कर देंगे, ठीक है। मार्क्स करने के बाद अब ये जो साइड्स के हैं इसको आप इस तरह से, इसको आप ये देखें, इस तरह से आप इसको हटा दें, ठीक है। ये देखिए, इसकी पूरी जो बाउंड्रीज हैं उसको हमने हटा दिया। अब ये हमारे पास क्लियर होगी और अब ये तैयार है अवन में जाने के लिए। तो चलिए इसको मैं अवन में रखता हूँ और उसके बाद फिर हम कस्टर्ड शुरू करते हैं। अवन हमारे पास 190 पर हमने जो है प्री हीट कर लिया था, और 190 के साथ ही अब इसको हमने अवन में रख दिया है बेक होने के लिए। चलिए, ये हमारे पास बेक हो रहा है और साथ अब हम तैयारी शुरू करेंगे कस्टर्ड की। जो हमने कस्टर्ड बनाना है, सिंपल हमने कस्टर्ड बना रहे हैं। अच्छा, उसके साथ इसमें फिर हम क्रीम ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको कस्टर्ड को हम ज़रा रिच करेंगे, ठीक है। तो कस्टर्ड के लिए यहाँ पर आप देखिए, मैंने ले लिया था दूध, और इसमें हमने अब रेडी करेंगे। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, ग्लैम गैस के हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। चलिए, अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास चाहिए, हमें चाहिए चीनी, चीनी के साथ हमें चाहिए कस्टर्ड, और उसके बाद हमें चाहिए क्रीम। अच्छा, कस्टर्ड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं वनीला कस्टर्ड। इन केस अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड नहीं है तो सिंपल सी आप क्या करेंगे, आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर के साथ वनीला एसेंस ले लीजिए, या स्ट्रॉबेरी का बनाना है तो स्ट्रॉबेरी एसेंस सैक का हमारे पास यहाँ मौजूद है। कोई भी एसेंस आप लेके और उससे आप कस्टर्ड बना सकते हैं। सिर्फ एसेंस यूज़ करेंगे, चीनी डालेंगे और कॉर्नफ्लोर डाल के उसको गाढ़ा कर लेंगे। और एक कस्टर्ड बनता है जो हम ओल्ड स्टाइल कस्टर्ड बनाते थे, जो अंडों के साथ बनता था, तो वो भी इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए रेसिपी कार्ड हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो उसमें कस्टर्ड के रेसिपी कार्ड आपके सामने आ जाएगा कि हमें चीनी कितनी चाहिए, ठीक है। मैदा, ये तो मैदे वाला कस्टर्ड वाला आ गया। वनीला कस्टर्ड हमें 3 खाने के चम्मच चाहिए। दूध हमें चाहिए आधा लीटर, ठीक है। चीनी हमें चाहिए हाफ कप, और क्रीम हमें चाहिए हाफ पैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं। दूध हमारे पास गर्म हो रहा है, और उसके बाद हमें चाहिए इसके लिए विस्क, और यहाँ से मैं विस्क ले लेता हूँ। अच्छा, कस्टर्ड के लिए हमेशा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हमारा कस्टर्ड जो है ना स्मूथ नहीं बनता, उसमें कर्डल आ जाते हैं या मलाई जम जाती है। तो आप थोड़ी सी मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये कि पहली चीज़ तो ये कि कस्टर्ड को आपने नॉर्मल हीट पे पकाना है। जब आप कस्टर्ड डाल रहे हो तो उसको हल्की आंच पे पकाएं, बहुत तेज़ आंच पे ना पकाएं, फुटकियाँ बन जाएंगी। कस्टर्ड ज़्यादा होगा तो फुटकियाँ, अगर इन केस फुटकियाँ बन भी जाती हैं तो आप क्या करें, एक प्याले में ऊपर छन्नी रखें, छन्नी के ऊपर कस्टर्ड डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके पोर कर लें, यानी कि छान लें, तो वो कर्डल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आप लोग पूछते हैं कि जो मलाई आ जाती है, वो मलाई आती है अगर कस्टर्ड, मिसाल के तौर पे अभी आप देख रहे हैं पैन के अंदर तक हमारे पास कस्टर्ड है, दूध है, ठीक है, ये समझ लें कस्टर्ड है। तो अब आपने इसको ऊपर से रैप करके नहीं रखना, बल्कि इसको जो है कस्टर्ड के ऊपर
तक आपने रैप करना है, यानी कि उसके ऊपर जो है प्लास्टिक रैप रख दें। तो क्या होगा कि मलाई की जगह प्लास्टिक रैप रख देंगे तो फिर मलाई नहीं जमेगी। ये टेक्निक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्लासिक के पैन में हमने कस्टर्ड बना रहे हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये चीनी। ठीक है, चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद अब हमने यहाँ पर कस्टर्ड मौजूद है और उसको हम घोल लेते हैं। चलिए इसको हम घोलते हैं वनीला कस्टर्ड को। चाहे आप दूध के साथ घोल लीजिए, चाहे आप पानी के साथ घोल लीजिए। और इसको घोलने के बाद हम ये कस्टर्ड डालते हैं और उसके बाद जो है इसको जब पक जाएगा, ये तैयार हो जाएगा, फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम डाल के इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अब इसमें आपका लम्प्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसको भी बिल्कुल अच्छे से स्मूथ आपने इसको कस्टर्ड को मिक्स करना है। ठीक है, ये देखिए। चलिए अब बारी है कस्टर्ड को ऐड करने की। फ्लेम को मैं स्लो कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्लो कर दिया हमने। और चीनी जो है हमने डाल दी थी, चीनी हमारे पास डिज़ोल्व हो गई है। चलिए यहाँ पर कस्टर्ड आपने इसमें डालते जाना है और इसको हम करेंगे मिक्स। चलिए जी, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इसमें क्रीम कैसे ऐड करनी है आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारे पास बिल्कुल ज़बरदस्त सा क्रीमी कस्टर्ड तैयार है। कोई इसमें देख रहे हैं आप, इसमें लम्प्स नहीं हैं, कुछ फुटकियाँ नहीं हैं। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारे पास क्रीमी टेक्सचर में हमारे पास कस्टर्ड तैयार है। अच्छा, अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि मिसाल के तौर पे इस कस्टर्ड को आपने ठंडा होने रखना है और फ्रीज़र में रखना है। अब इसके ऊपर बलाई आ जाती है, जो आप लोग कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, आ जाएगी। आपने क्या करना है, क्लिन लेना है, यानी कि जो सी थ्रू जो प्लास्टिक होता है जिससे हम चीज़ों को रैप करते हैं, उसको आपने इस कस्टर्ड के ऊपर लगाना है। कस्टर्ड के ऊपर लगा के फिर आप इसको फ्रीज़ कर देंगे। हम क्या करते हैं नॉर्मली हम घरों में कि हम क्लिन को इसके प्याले के ऊपर लगाते हैं। प्याले के ऊपर हमने नहीं लगाना है, और बल्कि हमने क्या करना है, कस्टर्ड के ऊपर उसको ऐसे रख देना है। ठीक है, ताकि इसके कस्टर्ड के ऊपर जो है इसकी सरफेस पर मलाई ना जमे। तो ये टेक्निक है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डालनी है क्रीम। ठीक है, जो हमने पैकेट की क्रीम आपको लिखवाई है वो हम ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद अपना टार्ट जो हमारे पास तैयार है वो हम लगाएंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने whip क्रीम रखी थी, ताकि इसके ऊपर हम जब ये तैयार हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर whip क्रीम से आप इसको थोड़ा सा whip कर देते हैं, उसको प्रेजेंटेशन उसकी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको ठंडा कर सकें, तो whip क्रीम वाला जो प्रोसीजर है वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो वाला प्रोसीजर जो है हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हमने इसको क्रीम को हमने इसमें मिक्स कर दिया है और ये हमारे पास कस्टर्ड हो गया तैयार। और साथ ही साथ अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर हमारे पास टार्ट जो है वो तैयार है और इसको हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए यहाँ पर ये देखिए टार्ट हमारे पास बेक होके आ गया है और इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि टर्न टेबल पर हमने क्रीम लगानी थी वो हम अब नहीं लगा पाएंगे। और उसके बाद ये जो हमने कस्टर्ड है, ये कस्टर्ड हम इसके ऊपर डाल, ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ कस्टर्ड जो है आपने डाल। चल, अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या कि वही वाली बात कि आपने अब इसको जब हमने ठंडा होने रखना है, तो ठंडा होने रखने के लिए अब हम इस पर भी क्लिन इसके ऊपर लगा के और इसको फ्रीज होने रख देंगे, ठंडा होने रख देंगे। अगर आपने एज इट इज़ इसको उठा के ठंडा होने रख दिया फ्रीज़र में, तो फिर क्या होगा कि आपका जो कस्टर्ड है उसके ऊपर वही बलाई आ जाएगी। उससे आपने इसको बचाना है, और उससे बचाने के लिए सिर्फ यही है कि आप वो लगा के क्लिन लगा के और इसको आप फ्रीज़ होने रख दीजिए। जब ये फ्रीज़ होके बाहर आएगा, फिर आपने कोई भी फ्लेवर की whip क्रीम लेंगे, उसको आपने अच्छे से बीट करना है। जब वो फ्लफ़ी हो जाएगी, जब मतलब पाइपिंग के लिए रेडी हो जाएगी, फिर आप पाइपिंग बैग में भर के और इसके ऊपर पाइप करेंगे।
अब या तो ये तरीका हम ये करें कि आज हम इसको फ्रीज़र में छोड़ देते हैं और कल फिर हम आपको बताएं, तो ये कल तक बचेगा नहीं बचेगा नहीं, तो आप क्या करें, चलें अब आप ऐसे ही इसको एंजॉय कीजिए। उसके बाद ये व्हिप क्रीम का मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, फिर आपने व्हिप क्रीम से पाइप्स करके इसको आप कोई भी डिज़ाइन बना लें, ठीक है। व्हिप क्रीम का इंशाल्लाह जो तरीक़ेकार है वो मैं फिर किसी दिन केक पे आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम व्हिप क्रीम को करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि देखें ये जो व्हिप क्रीम मेरे पास है ये जो है इसमें व्हिप क्रीम में शुगर ऐड होती है। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, बीट करना होता है। अच्छा, अब इसको जब जैसे अब आप गर्मी बढ़ रही है तो बीट जब आपने इसको करना है तो आप क्या करेंगे, एक प्याला ले लें, उस प्याले में नीचे बर्फ़ डाल दें, ठीक है। अब उस बर्फ़ वाले प्याले के ऊपर आप अपना व्हिप क्रीम, जिसमें व्हिप क्रीम को व्हिप करना है, वो आप प्याला रखें और फिर इसको, क्योंकि ये जितनी अगर आप गर्मी में व्हिप करेंगे तो ये जल्दी आपने सेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हमने जो सेट करना होता है इलेक्ट्रिक बीटर से आप करिएगा और आप देखेंगे जैसे जैसे व्हिप करते जाएंगे ये गाढ़ी होती चली जाएगी और पाइपिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है। ये लिक्विड होती है और इसको फ्रीज़र में रखना होता है। फ्रीज़र से जब आप निकालते हैं तो 15 मिनट इसको फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखें ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। फिर आप इसको प्याले में निकाल के और व्हिप करेंगे तो ये हो जाएगी तैयार, ठीक है। कोई भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे ब्रांड्स की आपको अवेलेबल हैं मार्केट में और आप कोई भी ब्रांड का इसमें ले सकते हैं। अच्छा, इसी में हमारे पास पाउडर फॉर्म में भी आता है, उसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा दूध डाल के उसको करना पड़ता है, लेकिन ये लिक्विड होती है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट वो मैं आपको बता दूं, ये है व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम जब हम कह देते हैं तो व्हिप क्रीम में फ्लेवर्ड है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड में है और ये मीठी है। आपको अगर क्रीम चाहिए, आपने जैसे पास्ता बनाना है या उसमें हम जो क्रीम डालते हैं, मैं कहता हूँ अक्सर कुकिंग क्रीम, हम अमूमन तो पैकेट की क्रीम डालते हैं, लेकिन उसमें यूज़ होती है कुकिंग क्रीम। कुकिंग क्रीम जो है वो भी लिक्विड होती है, लेकिन उस पर कुकिंग क्रीम लिखा होगा, तो कुकिंग क्रीम जिस पर लिखा होता है तो वो होती है फीकी, और वो होती है आप जैसे बटर चिकन बना रहे हैं, आप पास्ता बना रहे हैं, आप टैरागन चिकन बना रहे हैं, तो उसमें वो क्रीम यूज़ होती है और वो भी दूध की तरह होती है, लेकिन उसको जैसे जैसे आप पकाते जाते हैं तो वो गाढ़ी होती जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो क्लियर करनी थी, वो मैंने क्लियर कर दी हैं। और हमारे पास यहाँ टार्ट जो है तैयार है, इसको आपने ठंडा करना है और टार्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास बेक हो गया है। साइड्स इसने छोड़ दी हैं, ये है टार्ट की निशानी के साइड्स जो है ये छोड़ देगा और आपका आराम से ये बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हमारे पास, मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पास टार्ट प्लेट है, ठीक है। बिल्कुल आपको उसी तरह लग रही होगी जैसे हमने यूज़ किया है, लेकिन इसमें क्या है कि ये टार्ट प्लेट जो है ये निकल जाती है, ठीक है। अब जब आपने इस पर टार्ट बना लिया बनाने के बाद ठंडा हो गया तो आप इसको बिल्कुल ईजीली ऐसे उठा के टार्ट को निकाल सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें टार्ट को आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो निकल आएगा। चलिए, तो ये थी हमारी आज का प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी और ये टार्ट बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और फिर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये टार्ट कैसा लगा। कस्टर्ड के साथ कोई भी फ्लेवर में बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। और कल हमारी जो कॉलर ने रिक्वेस्ट की थी, चावल के बारे में पूछा था, तो कल हम इंशाल्लाह चावल बनाएंगे। कौन से चावल बन रहे हैं, पुलाव है, बिरयानी है, ये क्या है, कल देखिएगा ज़रूर। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।